हेलो दोस्तों, मेरा नाम अतुल है। मेरा उम्र 32 साल है। मेरा जॉब लगने के बाद मेरी शादी हो गई। मेरी शादी के बाद मेरी बीवी प्यार में इतना खो गया कि 2 साल तक तो मुझे लगा कि बिगड़े हुए इंसान को सुधरना है तो उसकी शादी कर देना चाहिए। लेकिन साल गुजरते गुजरते मेरा यह नशा टूटने लगा। कारण था मेरी जवान होती साली देवकली, जो कि 26 साल की जवान हो चुकी थी और मुझसे खूब मजाक करती थी। मैं उसे पाने के लिए मचलने लगा, लेकिन ऐसा मौका नहीं मिल पाता है कि साली से खेल खेल सकूं। वो दिन पर दिन जवान और खूबसूरत होती जा रही थी, पर मुझे कोई भी मौका नहीं मिल पाया और मेरी शादी के ठीक 3 साल बाद उसकी भी शादी हो गई और वो अपने ससुराल चली गई, जिसका सबसे ज़्यादा बुरा मुझे ही लगा। फिर दिन दिन आए गए गुजरते रहे, फिर धीरे धीरे सब ठीक हो गया और मैं भी अपने काम धंधे में खो गया। कभी देवकली मिलती तो हंसी मजाक जरूर हो जाता। मेरी साली देवकली शादी के बाद इसी दीपावली के बाद वो अपने मायके आई थी, तो एक दिन को मेरे घर पर भी आई। उस दिन मैं ऑफिस से जल्दी घर आ गया। रात में खूब मस्ती किए। रात में मैं तो पैग लगा चुका था। हम सबने साथ में खाना खाया और देवकली ने अपने कपड़े बदलकर मेरी बीबी की साड़ी पहन ली। फिर मैं डबल बेड पर, एक और मेरी बीबी, दूसरी ओर मेरी साली देवकली सो गई। अपने अपने बच्चों को अंदर की ओर सुला लिया। मैंने नीचे गद्दा लगाकर अपना बिस्तर लगा लिया। दोनों बहनें बातें कर रही थी। कब मेरी नींद लग गई मुझे पता ही नहीं चला। करीब 2 बजे मेरी नींद खुली। मुझे देवकली के खेल का चाहत सताने लगा। उम्मीद तो नहीं थी कि देवकली इसके लिए कभी तैयार होगी, पर शराब के नशे में मैंने ठान लिया कि यदि कोई लफड़ा हुआ तो यह कहकर क्षमा मांग लूँगा कि यह साड़ी जो तुमने पहनी है उसे देख कर मुझे लगा कि मेरी बीवी यानी तुम्हारी दीदी सो रही है, इसलिए गलती हो गई। मैं हिम्मत जुटाकर यह सोचकर मैंने उसकी गेंदों पर अपना हाथ रख दिया। वो कुछ नहीं बोली तो मैं टूट पड़ा खेलने के लिए। मैं खेल को चालू कर दिया। देवकली गाना गा रही थी। मैं धीरे धीरे फिर मैं खेल का स्पीड बढ़ाया तो देवकली भी बहुत ज़ोर ज़ोर से गाना गाने लगी। मैं जल्दी से उसके मुंह को दबा के रख लिया और खेल खेलने लगा। करीब 1 घंटे तक खेल खेला देवकली के साथ। देवकली अपना खेल को 30 मिनट में ही पूरा कर ली थी। वो बोल रही थी कि मैं अब नहीं खेलूँगी, लेकिन मैं उसे ज़बरदस्ती खेल खिलाने लगा। मेरा खेल पूरा हुआ, फिर देवकली वहाँ से चली गई। मैं उसे बता दूं कि देवकली, मैं तुम्हें तुम्हारी शादी के पहले ही बहुत चाहता हूँ। तुम्हें हासिल करने की तमन्ना मेरे दिल में उसी समय से थी, पर कभी पूरा करने का मौका नहीं मिला। तुम्हारी शादी के बाद तो मैं तुम्हें पाने की उम्मीद ही खो चुका था, पर आज तुम्हें पाकर मैं धन्य हो गया। अगले दिन 6 बजे देवकली ने मेरे चेहरे पर पानी की छींटे डालकर जगा दिया और खिलखिलाते हुए हंसने लगी। बोली, जीजू उठो जल्दी, मुझे बस स्टैंड छोड़ने चलो। उसकी आंखों की चमक और खिला चेहरा देखकर मेरी नींद उड़ गई। मैं उसे गाड़ी चढ़ा के बोला। मैंने उससे कहा पहुंचकर फ़ोन करना। मैं उसकी ससुराल रवाना कर दिया। फिर जब भी देवकली हमारे यहाँ आती थी तो हम दोनों खेल खेलने लग जाते थे।
दोस्तों स्टोरी कैसा लगा मुझे कमेंट में बताएं और ऐसे ही कहानी व स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।